नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कई लोग कंफ्यूज्ड हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या कर दिया जनरल विपिन रावत ने कि कांग्रेस पार्टी उनके पीछे पड़ गई। आर्टिकल्स लिख रहे हैं ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, ये वामपंथी, कि उनको नहीं बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी कह रही कि इनका सिलेक्शन खराब है। तो लोग यही जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या कर दिया उन्होंने। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी, ये जो गांधी परिवार की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनको लगता है कि ये देश जो है उन्होंने जो है कोई रजिस्ट्री करवा ली है अपने परिवार के नाम। एक दूसरी बात यह है कि उनकी आदत खराब हो गई है। कांग्रेस पार्टी में गुलामों की संख्या इतना ज़्यादा है कि जिस वजह से ये गांधी परिवार का दिमाग जो है हमेशा खराब रहता है। वो क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये परिवार तो वो है जो अपने डाइनिंग रूम में ये तय कर लेता है कि इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा। आप देखिए, ऐसा ही किया है इन्होंने। प्रधानमंत्री कौन सा होगा, कौन व्यक्ति इस प्रधानमंत्री पे कुर्सी पे बिठाया जाए जो कभी भी परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, गुलामी और दासता की तरह जो है वो एक दास की तरह जो है वो परिवार के सामने झुकता रहे, तो वो तय कर देते प्रधानमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री, आप देखिए, कहीं भी चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को बहुमत आएगी तो वहां पे जो विधायकों की मीटिंग होगी तो पहला रेजोल्यूशन ये पास होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हाईकमांड तय करेगी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार के लोग तय करेंगे। तो देश की राजनीति अब तक इस तरीके से चलते आई है कि इस परिवार का दिमाग जो है, ये कांग्रेस के लीडर्स की वजह से, इनकी चमचागिरी की वजह से, इनका पूरा जो कार्य प्रणाली जो है वो बाकायदा डेविएट कर गया। उनको लगता है कि बिना उनके परमिशन से इस देश में कैसे कोई बदलाव हो सकता। आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने जब पहली बार इस प्लानिंग कमीशन को डंप किया था, एक यूजलेस इंस्टीट्यूशन बन चुका था वो, तो कैसे ये लोग, सारे लोग ऐसा कैसे कर दिया। मतलब ये कि इनको लगता है कि इस देश में कोई मूलभूत कोई भी इंस्टीट्यूशनल चेंज अगर होता है तो वो करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इस गांधी परिवार को, उसके अलावा नहीं। तो ये जो एक राहत इंदौर का आजकल एक जुमला जो है ये लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। ये बहुत सारे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लोग हैं वो लिख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, तो वही मैं आपको दोहरा देता हूँ कि गांधी परिवार के लिए कि देश जो है वो आपके बाप का नहीं है। इस देश में जो सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, उसके पास ये अधिकार होगा वो किस तरह की तब्दीलियां करना चाहता है या उस पर विचार करता है, या वो जो भी करे। अगर आपको इस तब्दीलियों को करना है तो डेमोक्रेसी का तो तकाजा यही है, चुनाव जीतिए, सरकार बनाइए, बहुमत लेकर के आइए और फिर से आपको जो करना है आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ये एक दिक्कत है। तो पहली परेशानी ये है। जो लोग पूछ रहे बिपिन रावत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जनरल साहब के साथ, तो ये एक तो बीमारी ये है कि गांधी परिवार का दिमाग जो है वो दूसरे प्लेन पे चलता है। और दूसरी परेशानी क्या है कांग्रेस पार्टी की, कि इनको कभी भी कोई भी अच्छा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, कोई भी ऐसा जनरल जो पॉपुलर हो, वो इनको आंख में खटकता है। अब देखिए, आज़ादी के बाद से जो सबसे बड़े चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हुए हैं वो हुए जनरल मानेकशॉ। उनका तो इन लोगों ने बकायदा जो रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी मिलती है वो बंद करवा दिया था। ये इनकी असलियत है। दूसरा आर्मी चीफ जो सबसे ईमानदार माने जाते हैं, जनरल वीके सिंह, देखिए क्या किया उन्होंने उनके साथ। और जनरल बिपिन रावत ये पॉपुलर है क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर में रह करके जो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट के खिलाफ एक्शन लेगा, वो कांग्रेस पार्टी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये मुस्लिम संगठन, ये सारे लोगों का दुश्मन बन जाएगा। और यही वजह है कि ये पूरी लॉबी जनरल बिपिन रावत के खिलाफ जो है आकर के खड़ी होगी। आपको याद होगा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, तो कांग्रेस के लीडर सामने आ गए। सड़क का गुंडा उसको बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई तमीज है ये?
और ये जो पूरा जो मसला हुआ है सीडीएस का, अरे भाई ये तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो चारों तरफ अपने दुश्मनों से घिरा हुआ हो, जिसके यहाँ इस्लामिक आतंकवाद का जो है बिल्कुल जो निशाने पे हो जो देश, वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कमांड तो होना ज़रूरी ही है। कारगिल के बाद ये, हालांकि ये सिर्फ कारगिल के नहीं, बहुत मीडिया वाले कह रहे कारगिल के बाद जरूरत पड़े, नहीं, शुरू से ही जितने भी आज तक जो डिफेंस के ऊपर जो कमिटीज बनी उस सब ने यही कहा कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, 3 पोल अलग अलग नहीं होने चाहिए कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सबका कमांड स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए इन सब के ऊपर जो कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन में इनके बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सके। कारगिल युद्ध के दौरान इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी कि जब हम लड़ते हैं, जब दुश्मन से हम मुकाबला करते हैं, तो कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। वो ऑर्डर पास होने में मालूम चलता है कि एयरफोर्स का अलग सिस्टम चल रहा है, तो नेवी का अलग सिस्टम चल रहा है, आर्मी का अलग सिस्टम चल रहा है। देयर हैज टू बी समबडी हु कैन कोऑर्डिनेट विद ऑल दिस थिंग्स। तो इसकी जरूरत है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? सारे बड़े बड़े देशों में इस तरह की चीज है, पाकिस्तान में हम तो पहले से है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तो स्ट्रक्चरल चेंज इनको लगता है कि सिर्फ इस पे जो अधिकार जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, और दूसरा कि नहीं, ईमानदार आदमी से प्रॉब्लम है। बिल्कुल इनको ईमानदार आदमी कहीं चाहिए ही नहीं। और इन्होंने क्या कर रखा था 70 साल तक, तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता सकता हूं, ये टाटा ट्रक का जो पूरा जो एपिसोड हुआ था उसका खुलासा मैंने ही किया था। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में डिफेंस सेक्टर को ये इस तरह से इन लोगों ने क्रिएट किया था कि जैसे कि इवन आर्मी के लिए कोई सूलेस भी खरीदाता है, गन, और वो तो छोड़ दीजिए, उसमें तो कतरोची से लेकर के पूरी कहानी बोफोर्स वगैरह तो सब लोग जानते ही है कि हर डिफेंस डील में पैसा लिया जाता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आर्मी के अंदर में अगर जूते भी खरीदे जाते थे तो एक लॉबी काम करती है, जो कांग्रेसी लॉबी है, जो उसमें जो है वो पैसा खाती थी। ये बदलाव कैसे होगा? तो बेईमानी और लूट खसोट करने की जो माने जो आदत है, ये तो इनके डीएनए में घुसा हुआ है। सारा कुछ नाश करके रख दिया। अब कोई चीज बदलाव हो रहा है, कोई तर्क संगत बात हो तो बात समझ में आती है। अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कोई ये कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाह रही है। उनको इस इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है कि सीडीएस नहीं बनना चाहिए, या फिर बिपिन रावत से प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब यह है कि आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं, आपको कम से कम उस तरह की बातें कहनी चाहिए कि जो देश हित में हो। अगर आपको सीडीएस एज एन इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या दलील है, वो दलील दीजिए। आप बताइए कि जो आपकी सरकार के दौरान जितने भी प्रपोजल्स आए थे, जितनी भी रिपोर्टें आई, वो सब बेकार थी, उनको डस्टबिन में आपने फेंक दिया होता। या फिर बिपिन रावत से प्रॉब्लम है तो बताइए भाई, बिपिन रावत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया। आर्मी कमांडर ये नहीं बताएगा तो क्या बताएगा कि देश में आग लग रहा है और जो लोग उसको लीड कर रहे हैं वो लीडर नहीं है। वो क्या, कौन सा गलत बात उन्होंने कह दी कि अगर प्रोटेस्ट है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट है, आप कीजिए। उन्होंने तो यही कहा कि प्रोटेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेस्ट के नाम पर आप बस नहीं चला सकते, आगजनी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट के नाम पे आप गोलियां नहीं चला सकते पुलिस के ऊपर, प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोगों के घर द्वार में घुस करके आप उसकी प्रॉपर्टीज को बर्बाद नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट और दंगा में डिफरेंस कांग्रेस पार्टी को समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप अगर इस लॉजिक पे अगर आप चले तो कल तो कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दिल्ली में जो जनसंहार हुआ वो एक प्रोटेस्ट का फॉर्म था। इसका दलील तो, इसका कहने का मतलब तो यही है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो पूरा जो इनका सारा कुछ निकल रहा है, इसके पीछे एक दूसरा खेल भी है। दूसरा खेल ये है कि आप देखिए पिछले 6 महीने से, जब से ये बुरी तरीके से 2019 के चुनाव हारी है, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी फैसले लिए हों, चाहे वो आर्टिकल 370 का हो, चाहे वो एनआरसी को लेकर के जो बयान हो, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक को लेकर के हो, या फिर सीएए को लेकर के हो, इनकी भाषा
बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली भाषा है। पाकिस्तान के लीडर, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप YouTube पे जाए, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों में जो डिबेट्स चल रहे हैं उनको सुने। जो वहां के कट्टरपंथी हैं, जो वहां के जो इंडियन बैसर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी जिंदगी इस चीज से गुजर रही है कि वो दिन रात टीवी पे आकर के इंडिया को गाली देते हैं, वैसे वैसे लोगों की बातें और राहुल गांधी की बातें, ये वामपंथियों की बातें, प्रकाश करात और इन सारे लोगों की बातें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं है कि इमरान खान यूनाइटेड नेशन में जाकर के भाषण देने वाले हैं, ठीक उसके 2 दिन पहले ये डी राजा की पत्नी वो लेकर के आती है एक रिपोर्ट, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये क्लेम कर देती है कि 17,000 बच्चे जम्मू कश्मीर में गायब हो गए हैं, पुलिस वालों ने उसे उठा लिया है। आप बात समझ रहे हैं इसके क्या रिपरकशन है, इसका रेमिफिकेशन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे, कि अत्याचार का तो ये तो बिल्कुल आखिरी छोर है। ये इससे ज्यादा क्या अत्याचार कर सकता है कोई भी सेना या पुलिस या कोई सरकार। ये तो फासिज्म से भी आगे चला गया कि आप 17,000 बच्चों को चुपचाप उठा के लेके चल दिए। अब तो कर्फ्यू खत्म हो गया, अब तो फोन्स काम करने लग गए, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। 17,000 बच्चे आए कि नहीं आए, ये वामपंथियों से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि जो ठीक इस तरह का प्रोपेगेंडा इस देश के अंदर में करते हैं और 2 दिन के बाद इमरान खान वही बातों को वो जाकर के यूनाइटेड नेशन में कहता है कि भाई 17,000 बच्चे गायब हो गए, और ये साफ साफ कहता है कि ये मैं नहीं कह रहा, वहां की विपक्षी पार्टियां कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो उन्होंने अपना जो इंडिया के खिलाफ जो डोजियर बना करके उन्होंने दिया, राहुल गांधी के ट्वीट्स उसमें डाले हुए थे, शशि थरूर के ट्वीट्स डाले हुए थे उसने, वामपंथियों के ये रिपोर्ट्स इन्होंने डाल रखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक विरोध तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, और आज प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात कही कि ये कोई नहीं कह रहा अब सीए को लेकर के मुसलमानों की झूठ अफवाह कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, पाकिस्तान में यही बात कह रहा है। पाकिस्तान एग्जैक्टली यही लॉजिक ही दे रहा है, पूरे दुनिया में बता रहा है कि मोदी सरकार फासिस्ट सरकार है, वो मुसलमानों की नागरिकता ले लेगी, ये वहां दोहरा रहे हैं। तो ये पूछना पड़ेगा कि ये जो विपक्षी पार्टियां की पेरोल पे पाकिस्तान के पैसा लेकर के ये काम कर रहे हैं क्या, या आईएसआई के साथ मिलकर के जिस तरह से पीएफआई एजेंट बनी हुई है हिंदुस्तान के अंदर में सिमी की तरह, क्या ये राजनीतिक दल भी उनके एजेंट्स बन गए हैं क्या? क्योंकि एक इशू 2 इशू पे बात तो समझ में आता है कि कभी कभी इस तरह से हो सकता है कि भाई चलो एक अचानक से हुआ चीज होगा, लेकिन ये तो पैटर्न नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एक पैटर्न नजर आ रहा है कि जो पाकिस्तान कहता है वही यहां के विपक्ष भी कहने लगती है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको आज प्रधानमंत्री ने सही कहा कि आपको विरोध भी करना है। कुछ लोग तो कम से कम विपक्ष में कोई एक नेता ऐसा भी तो होना चाहिए जो अभी तक ये बात कहता कि इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, वहां के जो माइनॉरिटी ईसाइयों के साथ वहां पे दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी बेटियों को उठाया जा रहा है। तो नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अब देखिए इनकी बेईमानी, ये जो सारे जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई पाकिस्तान से मुसलमानों को भी आने दो। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि आपने जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के नाम पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो रख लिया, आपको रोहिंग्यास को भी लेना चाहिए, उसमें बर्मा को भी डालना चाहिए। बर्मा भी हमारा पड़ोसी है, हमारा बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, तो रोहिंग्या को घुसाओ। इनका मूल मकसद यही है। और जहां इससे पूछो कि भाई उगर मुस्लिम्स जो जिन्हें गुलाम की तरह रख रहा है चीन कंसंट्रेशन कैंप में, उसके बारे में ये वामपंथी मुंह से आवाज निकालेंगे कि मुसलमानों के साथ अगर आज की दुनिया में, आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कहीं टॉर्चर किया जा रहा है, गुलामों से भी बदतर जिंदगी की तरफ वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो चीन में, जिंगजियांग में, और चीन की सरकार कर रही है। उनके खिलाफ ये लोग बोलेंगे
एक बयान आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे तो सही है। आप मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उसके खिलाफ आपको जो बयान देना है बोलिए, सब कुछ कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका विरोध इस कदर से, वो आपके आंखों पर इस तरह से पट्टी पड़ गई है कि आप भारत के खिलाफ चले जाएंगे, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।